महेश भट्ट ने बॉलीवुड में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत एज ए डायरेक्टर मूवी मंजिले और भी है से की। इस मूवी के लीड कास्ट में कबीर बेदी और प्रेमा नारायण शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1977 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई विश्वासघात। इस मूवी के लीड कास्ट में संजीव कुमार, कबीर बेदी और शबाना आजमी शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1978 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई नया दौर। इस मूवी के लीड कास्ट में ऋषि कपूर, भावना भट्ट, फरीदा जलाल और डैनी शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1989 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई लहू के दो रंग। इस मूवी के लीड कास्ट में विनोद खन्ना, शबाना आजमी, डैनी और हेलन शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1982 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई अर्थ। इस मूवी के लीड कास्ट में कुलभूषण खरबंदा, शबाना आजमी, समीता पाटिल और राजकिरण शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1984 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई सारांश। इस मूवी के लीड कास्ट में अनुपम खेर, रोनी हतांगड़ी और सोनी राजदान शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1985 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई जन। इस मूवी के लीड कास्ट में कुमार गौरव, अनुपम खेर और अनीता कुंवर शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1986 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई नाम। इस मूवी के लीड कास्ट में संजय दत्त, कुमार गौरव, अमृता सिंह, पूनम ढिल्लो और परेश रावल शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपर हिट रही। साल 1987 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई आज। इस मूवी के लीड कास्ट में राज बब्बर, समीता पाटिल, कुमार गौरव और राजकिरण शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में बिलो एवरेज रही। साल 1987 में ही इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई काश। इस मूवी के लीड कास्ट में जैकी श्रॉफ, डिम्पल कपाडिया और अनुपम खेर शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1987 में ही इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई ठिकाना। इस मूवी के लीड कास्ट में स्मिता पाटिल, अनिल कपूर, अमृता सिंह और सुरेश ओबराय शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1988 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई कब्जा। इस मूवी के लीड कास्ट में संजय दत्त, राज बब्बर, अमृता सिंह, परवेश रावल और आलोक नाथ शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1989 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई डैडी। इस मूवी के लीड कास्ट में पूजा भट्ट और अनुपम खेर शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1990 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई आवारगी। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री, गोविंदा, अनुपम खेर और परेश रावल शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1990 में ही इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई जुर्म। इस मूवी के लीड कास्ट में मीनाक्षी शेषाद्री, विनोद खन्ना, संगीता बिजलानी और शफी इनामदार शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1990 में ही इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई आशिकी। इस मूवी के लीड कास्ट में राहुल राय, अनु अग्रवाल और दीपक तिजोरी शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपर हिट रही। साल 1991 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई साथी। इस मूवी के लीड कास्ट में आदित्य पंचोली, मोहसिन खान, वर्षा उसगावकर और सोनी राजदान शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस में सुपर हिट रही। साल 1991 में ही इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई दिल है कि मानता नहीं। इस मूवी के लीड कास्ट में आमिर खान, पूजा भट्ट और अनुपम खेर शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस में सुपर हिट रही। साल 1991 में ही इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई सड़क। इस मूवी के लीड कास्ट में संजय दत्त, पूजा भट्ट, दीपक तिजोरी और सदाशिव अमरापुरकर शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस में सुपर हिट रही। इसी साल इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई सातवां आसमान। इस मूवी के लीड कास्ट में विवेक मुशरान और पूजा भट्ट शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1992 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई जुनून। इस मूवी के लीड कास्ट में राहुल राय और पूजा भट्ट शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1992 में ही इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई मार्ग। इस मूवी के लीड कास्ट में विनोद खन्ना, हेमा मालिनी,
अनुपम खेर, परेश रावल और डिम्पल कपाड़िया शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1993 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई फिर तेरी कहानी याद आई। इस मूवी के लीड कास्ट में राहुल राय, पूजा भट्ट और पूजा बेदी शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपर हिट रही। साल 1993 में ही इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई सर। इस मूवी के लीड कास्ट में नसीरुद्दीन शाह, पूजा भट्ट, अतुल अग्निहोत्री, परेश रावल और सोनी राजदान शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। इसी साल इनकी अगली मूवी आई गुन्हा। इस मूवी के लीड कास्ट में सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। इसी साल इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई हम है राई प्यार के। इस मूवी के लीड कास्ट में आमिर खान और जूही चावला शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपर हिट रही। इसी साल इनकी अगली मूवी आई गुमराह। इस मूवी के लीड कास्ट में श्रीदेवी, संजय दत्त, राहुल राय और अनुपम खेर शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। इस साल की इनकी डायरेक्शन में बनी अंतिम मूवी आई तड़ीपार। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, पूजा भट्ट, अनुपम खेर और गुलशन ग्रोवर शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1994 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई द जेंटलमैन। इस मूवी के लीड कास्ट में चिरंजीवी, जूही चावला और परेश रावल शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। इसी साल की इनकी अगली मूवी आई नाराज। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, पूजा भट्ट, अतुल अग्निहोत्री और सोनाली बेंद्रे शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1995 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई नाजायज। इस मूवी के लीड कास्ट में नसीरुद्दीन शाह, अजय देवगन, जूही चावला, दीपक तिजोरी और गुलशन ग्रोवर शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1995 में ही इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई मिलन। इस मूवी के लीड कास्ट में जैकी श्रॉफ और मनीषा कोइराला शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। इसी साल इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई क्रिमिनल। इस मूवी के लीड कास्ट में नागार्जुन, राम्या कृष्णन और मनीषा कोइराला शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में बिलो एवरेज रही। साल 1996 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई पापा कहते हैं। इस मूवी के लीड कास्ट में अनुपम खेर, जुगल हंसराज और मयूरी कांगो शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। इसी साल इनकी अगली मूवी आई चाहत। इस मूवी के लीड कास्ट में पूजा भट्ट, शाहरुख खान, अनुपम खेर, राम्या कृष्णन और नसीरुद्दीन शाह शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस में बिलो एवरेज रही। साल 1996 में ही इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई दस्तक। इस मूवी के लीड कास्ट में सुष्मिता सेन, मुकुल देव और शरद कपूर शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1997 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई तमन्ना। इस मूवी के लीड कास्ट में पूजा भट्ट, परेश रावल और शरद कपूर शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1998 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई डुप्लीकेट। इस मूवी के लीड कास्ट में शाहरुख खान, जूही चावला, सोनाली बेंद्रे, फरीदा जलाल और परेश रावल शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1998 में ही इनकी अगली मूवी आई अंगारे। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, नागार्जुन, पूजा भट्ट और सोनाली बेंद्रे शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। इसी साल की इनकी अगली मूवी आई जख्म। इस मूवी के लीड कास्ट में अजय देवगन, नागार्जुन, पूजा भट्ट और सोनाली बेंद्रे शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी भी फ्लॉप रही। साल 1999 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई ये है मुंबई मेरी जान। इस मूवी के लीड कास्ट में सैफ अली खान, ट्विंकल खन्ना और चंकी पांडे शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1999 में ही इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई कारतूस। इस मूवी के लीड कास्ट में संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और मनीषा कोइराला शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। इस मूवी के 20 साल बाद साल 2020 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई सड़क 2। इस मूवी के लीड कास्ट में
संजय दत्त, आलिया भट्ट, आदित्य राय कपूर और पूजा भट्ट शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको महेश भट्ट द्वारा डायरेक्ट की गई सभी मूवीज के बारे में बता दिया। महेश भट्ट की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।